हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी जैट में। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज़ निकले हैं, तो उन्हीं के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो देखिएगा, ये जो वैकेंसीज़ हैं वो पहले भी निकली थी 2022 में, एडवर्टाइजमेंट 2002/2022, और अब इसका री एडवर्टाइज़ किया गया है इनको 2/2023। तब तो ये भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन अब इसको फिर से इसके फॉर्म रीओपन हो गए हैं और अब इसके फॉर्म जो हैं वो 7 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होकर 27 दिसंबर 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट हैं, इच्छुक हैं, जल्द से जल्द अप्लाई करें। 27 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी इसमें। तो सबसे पहली जो पोस्ट आती है वो आती है क्लर्क की। टोटल 15 वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, प्लस आपको टाइपिंग आनी चाहिए कंप्यूटर की। फिर दूसरी वैकेंसी आती है लैब अटेंडेंट की वैकेंसी। इसके लिए टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए आप बीएससी या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लैब अटेंडेंट का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर आती है पीएन की वैकेंसी। टोटल 12 वैकेंसीज़ हैं, कैटेगरी वाइज नहीं बताया यूनिवर्सिटी ने, और वैसे टोटल बता दी हैं कि टोटल पीएन की 12 वैकेंसीज़ हैं और इसके लिए आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर आती है वैकेंसी वर्क इंस्पेक्टर की। एक वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियर, और शायद बीटेक सिविल इंजीनियर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है ग्राउंडमैन की वैकेंसी। 2 वैकेंसीज़ हैं, 10th पास इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात हो गई वैकेंसीज़ की। सैलरी की बात करें, 19,900 पे ग्रेड रहेगा क्लर्क का। तो इसके लिए सैलरी आपकी रहेगी तकरीबन 26-27 हज़ार रुपये फर्स्ट सैलरी आपको दी जाएगी। लैब अटेंडेंट की ग्रुप डी वाला पे स्केल होता है, तो फर्स्ट सैलरी इसकी 23-24 हज़ार रहेगी। पीएन की भी वहीं 23-24 हज़ार रहेगी। वर्क इंस्पेक्टर की मेरे को मालूम नहीं है। ग्राउंडमैन की ग्रुप डी वाली 23-24 हज़ार आपको फर्स्ट सैलरी दी जाएगी। अब बात करें आगे और डिटेल्स की। इसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो रहेगी आपकी 800 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए। जो भी जनरल मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, और जो 400 रुपये रहेगी वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। जनरल की फ़ीमेल कैंडिडेट उनके लिए 400 रुपये, और जनरल के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 रुपये रहेगी। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और देखिएगा 200 रुपये बीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी, उनके लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहेगी। ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही फ़ीस कटेगी, तो कोई भी ड्राफ्ट रूट कटाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 27 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी और इसमें आपको सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स भी मिलेंगे। उसका फॉर्मेट आगे दिया गया है। और आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं फ़ोटो के साइज़ की, यानी कि आपकी जो फ़ोटो साइज़ है वो 75 KB से कम का होना चाहिए। सिग्नेचर का आपका 50 KB से कम का, और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाते हैं फॉर्म भरते वक्त उनका 300 KB से कम का होना चाहिए। और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स मिलेंगे उसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर दिया गया है। इसको आपको फिलअप करके खुद से ही फिलअप करना है, सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है। तो ये फिलअप करके आपको साथ में लगा देना है 5 नंबर एक्स्ट्रा लेने के लिए। अब आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देखिए, सबसे पहली पोस्ट आती है आपकी क्लर्क की। तो क्लर्क के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा 35 नंबर का, और आपको टाइपिंग टेस्ट के स्पीड से, यानी कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपको किस प्रकार से, यानी अगर आपकी 35 वर्ड पर मिनट स्पीड है तो आपको 35 के 35 नंबर दिए जाएंगे, 34 है तो 34 नंबर, इस प्रकार से आपको नंबर अलॉट किए जाएंगे। और ये बात हो गई आपके मार्क्स की। और फिर देखिए रिटन एग्ज़ाम रहेगा आपका 40 नंबर का, जिसमें जीके रहेगी आपकी, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रहेंगे, और सिलेबस अप टू ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि जो पैटर्न रहेगा आपका, जो लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन के लेवल का आपका एग्ज़ाम रहेगा। 40 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा और 50% मार्क्स लेने हैं, 20 नंबर आपको लेने अनिवार्य ही हैं। कम लिए तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, और एससी कैटेगरी के लिए 47.5 नंबर लेने अनिवार्य हैं। फिर आते हैं आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा 20 नंबर का, तो इसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, यानी कि टोटल आपके 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 35 नंबर आपके कंप्यूटर टेस्ट के, 40 नंबर आपके रिटन के, 20 नंबर आपके कंप्यूटर टेस्ट के, और 5 नंबर आपके सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। इस प्रकार से आपके जो नंबर हैं वो रहेंगे कंप्यूटर के लिए, जो क्लर्क की जॉब है उसके लिए। फिर आती है लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट के लिए आपका रिटन एग्जाम रहेगा, जीके आएगी उसमें, इंग्लिश भी और जनरल साइंस भी इसमें पूछी जाएगी, मैथ्स भी रहेगा, और 10+2 स्टैंडर्ड का जो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है उसके लेवल का आपका एग्ज़ाम रहेगा। 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहेगा। इसमें भी 50% और एससी के लिए 47% आप मार्क्स लेने अनिवार्य होंगे। फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा कि आपको प्रैक्टिकल, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है तो आपको
जो प्रैक्टिकल होंगे उसकी नॉलेज है या नहीं, 25 नंबर का आपका वो एग्जाम रहेगा। और 5 नंबर के सोशल क्राइटेरिया के मार्क्स, इस प्रकार से आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। फिर आती है वर्क इंस्पेक्टर की, इसके लिए भी 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो सिविल इंजीनियर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, सिलेबस अप टू पॉलिटेक्निक का सिलेबस रहेगा, इसमें भी वही मिनिमम क्राइटेरिया है। और फिर आती है क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके डिप्लोमा है उसमें 50% मार्क्स हैं और 60% से कम है तो 5 नंबर आपको अलॉट किए जाएंगे। इस प्रकार से है ऐसा ये, यानी कि 60% से अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, अगर 60% से ज़्यादा हैं तो आपको 10 नंबर अलॉट किए जाएंगे। इस प्रकार से 10 नंबर रहेंगे और 15 नंबर आपके स्किल टेस्ट के रहेंगे, 5 नंबर आपके सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के रहेंगे। इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर रहेगा। फिर ग्राउंडमैन के आते हैं, तो ग्राउंडमैन के लिए क्वालिफ़िकेशन है, तो इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं रहेगा। इसमें आपके जो मार्क्स होंगे वो आपकी 10th में क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से 10th में कितने परसेंटेज हैं उसके 50 नंबर रहेंगे, और +2 है आपके पास तो उसके 55 नंबर रहेंगे, या फिर ग्रेजुएट हैं आप तो आपको 55 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से 55 नंबर का रहेगा। यानी कि आपको 10th पास हैं तो ग्राउंडमैन के लिए आपको पूरे 50 नंबर मिल जाएंगे, +2 पास हैं तो 55 नंबर मिल जाएंगे, या फिर ग्रेजुएट हैं ऊपर और कोई क्वालिफ़िकेशन है तो उसके 55 नंबर आपको अलॉट किए जाएंगे। फिर एक्सपीरियंस के नंबर रहेंगे, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 नंबर रहेंगे। फिर प्रैक्टिकल टेस्ट है 25 नंबर का, फिर सोशल इकोनॉमिक, इस प्रकार से 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। फिर आती है पीएन का, पीएन के लिए रिटन टेस्ट रहेगा 60 नंबर का। फिर आपके क्वालिफ़िकेशन के 10 नंबर दिए जाएंगे, +2 पास हैं तो आपके 5 नंबर, ग्रेजुएट हैं तो 5 नंबर, इस प्रकार से आपको 10 नंबर अलॉट किए जाएंगे। फिर एक्सपीरियंस के 15 नंबर हैं, तो 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको पूरे 15 के 15 दे दिए जाएंगे। फिर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हैं 5 नंबर, तो इस प्रकार से 100 नंबर का आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और एज की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर एज बताई है क्या, यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स की जो कंडीशन है वो बताई गई है, तो पढ़ लेना आप खुद से। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। और कोई इसमें एज लिमिट आपकी 18 से 42 साल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक होगा वो। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के अपडेट में। जिन्होंने पहले अप्लाई किया था 2022 में जब ये वैकेंसीज़ निकली थी, तो उनको अप्लाई नहीं करना है। एक बार आप जो आपके आईडी पासवर्ड हैं उनसे लॉगिन करके देख लेना। अगर आपको आपने अप्लाई कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो आप अब नई एडवर्टाइज़ हो गई है ये 2023 की, तो आप उससे अब नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए 27 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी, ध्यान रखना 27 दिसंबर तक आप एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। तो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।